दोस्तों आज की कहानी ऐसी मिस्टीरियस और रियल इंसिडेंट पर आधारित है जो अपने आप में एक बहुत ही बिज़ार और हैरत अंगेज घटना है। ये इंसिडेंट आज तक किसी भी तरह से सॉल्व नहीं किया जा सका और इसका राज अभी तक समझ भी नहीं आया है। इस घटना ने ना सिर्फ लोगों को हैरान किया बल्कि इसके बारे में आज भी कई सवाल जवाब किए जा रहे हैं। ये कहानी अपने आप में एक पहेली है जो वक्त के साथ और भी गहरी होती जा रही है। अगर आपको लगता है कि आपके पास इसका कोई जवाब है तो अपने विचार कमेंट्स में जरूर शेयर करें ताकि हम सब मिलकर इस मिस्टीरियस इंसिडेंट को समझने की कोशिश कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस कहानी को। 19 फरवरी 1994 का दिन था जब रिवरसाइड कैलिफोर्निया का एक हॉस्पिटल में ऐसी घटना घटी जिसने ना सिर्फ डॉक्टर्स और वैज्ञानिकों को बल्कि पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। ग्लोरिया रैमरेज एक 31 साल की महिला अपने सर्वाइकल कैंसर के एडवांस स्टेज के साथ इमरजेंसी रूम में लाई गई। उस रात जो कुछ भी हुआ उसने उसे टॉक्सिक लेडी का नाम दे दिया और दुनिया के लिए एक अनजाना रहस्य छोड़ दिया। ग्लोरिया को जब हॉस्पिटल में लाया गया तब उनकी हालत बेहद ही नाजुक थी। ग्लोरिया अपने सेंसेस को पूरी तरह से कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। दिल घबरा रहा था और ब्लड प्रेशर इतना कम था कि डॉक्टर तुरंत उनकी जान बचाने में लग गए। इमरजेंसी टीम ने उनकी हालत सुधारने के लिए लाइडोकेन और वैलियम जैसी दवाइयां दी, लेकिन उनकी हालत और खराब होती गई। तभी एक रूटीन टेस्ट के लिए नर्स ने उनका खून निकालने की कोशिश की और यहीं से कहानी एक अजीब मोड़ पर आ गई। जब नर्स ने ग्लोरिया के खून को देखा तो उन्होंने कुछ अजीब और हैरत अंगेज चीजें नोट की। खून पर एक ऑयली शीन था जो आम खून जैसा बिल्कुल नहीं था। साथ ही एमोनिया जैसी एक तीखी बदबू आने लगी। नर्स को और हैरानी तब हुई जब उन्होंने ग्लोरिया के खून के सैंपल में छोटे छोटे पीले मनीला रंग के अजीब से पार्टिकल्स देखे जो आम खून के सैंपल में नहीं होते। ये कलर ज्यादातर ब्राउन और पीले के बीच का होता है। ये बात उस समय मेडिकल स्टाफ के लिए हैरानी का कारण थी। ये सब देखते ही इमरजेंसी रूम में काम कर रहे स्टाफ की तबीयत बिगड़ने लगी। सबसे पहले एक डॉक्टर मॉरिन वैक ने डिजीनेस और वीकनेस की शिकायत की। वो चक्कर खाकर जमीन पर गिर गई। फिर एक नर्स ने उल्टी और चक्कर की शिकायत की और वो भी बेहोश हो गई। धीरे धीरे इमरजेंसी रूम में काम कर रहे लगभग सारे स्टाफ प्रभावित होने लगे। हॉस्पिटल के अंदर अफरा तफरी मच गई और मजबूरन एक इंटरनल इमरजेंसी डिक्लेयर करनी पड़ी। इमरजेंसी रूम को तुरंत खाली करवाया गया और ग्लोरिया का इलाज हजमत सूट्स में किया गया। लेकिन इस बीच उनकी हालत इतनी बिगड़ गई कि सिर्फ 45 मिनट के अंदर किडनी फेलियर के कारण उनकी मौत हो गई। पहले ये कहा गया कि शायद हॉस्पिटल स्टाफ को मास हिस्टेरिया हुआ होगा, लेकिन ये जवाब उन लोगों के लिए समझना मुश्किल था जिन्हें सीवियर फिजिकल सिम्टम्स का सामना किया था। एक और थ्योरी कहती है कि शायद ग्लोरिया एक पॉपुलर पेन रिलीफ रेमेडी DMSO का इस्तेमाल करती थी। कैंसर के एडवांस स्टेज में उनका शरीर काफी कमजोर हो चुका था और DMSO उनके बॉडी में मेटाबोलाइज होकर DMSO2 में बदल गया। जब हॉस्पिटल स्टाफ ने ऑक्सीजन दी तो DMSO2 और टॉक्सिक केमिकल डाइमिथाइल सल्फेट में कन्वर्ट हो गया जो एक एक्सट्रीमली पॉइजनस कंपाउंड है। डाइमिथाइल सल्फेट के एक्सपोजर से चक्कर, उल्टी और ऑर्गन डैमेज हो सकता है। ये थ्योरी वैज्ञानिक कम्युनिटी में काफी चर्चित रही, लेकिन इसका कोई कंक्रीट प्रूफ नहीं मिला। वैज्ञानिकों की एक और सोच ये थी कि शायद ग्लोरिया के कैंसर और उसके ट्रीटमेंट के दौरान केमिकल्स के कॉम्प्लेक्स कॉम्बिनेशन ने एक रेयर और अनप्रेसिडेंटेड रिएक्शन शुरू कर दी थी। ये पॉसिबिलिटी और भी ज्यादा हैरानी पैदा करती है कि अगर ये सच है तो क्या ये कभी फिर हो सकता है। आज तक ग्लोरिया रैमरेज का केस एक अनसॉल्व मिस्ट्री है। इस घटना ने ना सिर्फ वैज्ञानिकों को हैरान कर दिया बल्कि मेडिकल साइंस की बाउंड्रीज को चैलेंज किया। एक तरफ ग्लोरिया की मौत एक पर्सनल ट्रेजेडी थी तो दूसरी तरफ ये दुनिया के लिए एक रिमाइंडर बन गई कि ह्यूमन बॉडी और एनवायरनमेंट के इंटरैक्शंस कितने कॉम्प्लेक्स और अनप्रिडिक्टेड हो सकते हैं। 25 साल के बाद भी ग्लोरिया रैमरेज की कहानी लोगों के मन में बस एक नाम नहीं बल्कि एक पहेली के रूप में जिंदा है। इस कहानी में डर है, मिस्ट्री है और एक समझने का जुनून है। ग्लोरिया का नाम टॉक्सिक लेडी के रूप में याद रखा जाता है, एक ऐसे रहस्य के रूप में जो हमें हमेशा हैरान करता रहेगा। अब चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली कहानी की तरफ। डेथलो पास इंसिडेंट एक ऐसी रहस्यमय घटना थी जो 1959 में सोवियत यूनियन के यूरल माउंटेन में घटी थी।
और इसमें 9 अनुभवी हाइकर्स की मौत हो गई थी। इन लोगों की टीम का लीडर इगोर दैतलोव था और ये सब लोग यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स और ग्रेजुएट्स थे। ये ग्रुप एक सफर पर निकला था जिसका मकसद गोरा ओटेटन पर चढ़ाई करना था, जो कि यूरल माउंटेन का एक प्रमुख पर्वत है। ये हाइकर्स अपने सफर में पूरी तरह से तैयार थे और उन्होंने कई ट्रैकिंग एक्सपेडिशंस किए थे, लेकिन उनकी मौत किस वजह से हुई इस बात का पता आज तक नहीं चल सका है। ये टीम जनवरी 1959 के आखिरी दिनों में अपना सफर शुरू करती है और स्वेर्डलोव्स्क, जो आज का येकेटिनबर्ग है, से यूरल माउंटेन की तरफ निकल गई थी। उन्होंने फरवरी 12 तक वापस आने का प्लान बनाया था, लेकिन जब 20 दिन बाद भी उनका कुछ पता नहीं चला तो उनके परिवारों ने चिंता जताई और एक सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया। 26 जनवरी 1959 को जब टीम की तलाश की गई तो उनका अबेंडन टेंट मिला। टेंट को अंदर से काट दिया गया था, जैसे लोग अपने आप को बाहर निकालने के लिए घबराहट में थे, और उसके आसपास उनके पर्सनल सामान थे, जैसे उनके जूते पड़े हुए थे। ये सब दिखा रहा था कि ये हाइकर्स बिना किसी तैयारी के बहुत ही जल्दी अपने टेंट को छोड़कर बाहर भागे थे, और वो भी गर्मियों के कपड़ों में, जैसे टी शर्ट्स और बॉक्सर्स में, जबकि बाहर का टेम्परेचर काफी ठंडा था। जब उनकी बॉडीज मिली तो उनकी हालत बहुत ही डरावनी थी। कुछ हाइकर्स की बॉडीज पर भयंकर चोट थी, 2 लोगों के सर में भारी चोट थी, जबकि दूसरों की रिब्स टूट गई थी। एक हाइकर का जबड़ा निकल गया था और आंखें भी बाहर आ गई थी, जिसे देखकर लगता था कि ये किसी भयंकर हादसे का नतीजा हो सकता है। सबसे अजीब बात ये थी कि कुछ बॉडीज पर रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स भी पाए गए, जिससे ये घटना और भी रहस्यमय बन गई थी। और भी अजीब बात ये थी कि कुछ हाइकर्स ने अपने कपड़े पूरी तरीके से नहीं पहने थे और वो सिर्फ मिनिमल कपड़ों में भाग रहे थे, जबकि टेम्परेचर बहुत ही नीचे था। इससे लगता है कि वो बहुत ही घबराए हुए थे या फिर कोई ऐसी कंडीशन थी जिसमें उन्होंने ये सब किया होगा। कुछ बॉडीज कुछ दूरी पर मिली, जहां एक बॉडी एक पेड़ के पास थी, जिसे देखकर लग रहा था कि वो हाइकर अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा था। जब इनिशियल इन्वेस्टिगेशन हुई तो एवलांच को घटना का कारण माना गया, लेकिन इसे तुरंत ही नकार दिया गया क्योंकि वहां कोई भी एवलांच के निशान नहीं मिले। एवलांच के केस में स्नो के नीचे बॉडीज दब जाती हैं, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं था। कुछ एक्सपर्ट्स ने कहा कि ये किसी अनएक्सपेक्टेड स्नोस्टॉर्म की वजह से हो सकता है, लेकिन ये थ्योरी भी सबूतों के बिना रिजेक्ट हो गई। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, कई थ्योरीज और स्पेक्यूलेशंस ने जन्म लिया। कुछ लोगों ने कहा कि ये घटना शायद किसी मिलिट्री एक्सपेरिमेंट का नतीजा हो सकती है। सोवियत यूनियन के दौरान कई रहस्य और सीक्रेट मिलिट्री टेस्ट होते थे, और कुछ लोग ये मानकर चलते हैं कि ये हाइकर्स किसी ऐसे ही सीक्रेट ऑपरेशन के आसपास आए थे, जिसे उन्होंने गलती से देख लिया हो, या फिर वो किसी एक्सपेरिमेंट का हिस्सा बने हो। लेकिन ये थ्योरी भी पूरी तरीके से साबित नहीं हो सकी। कुछ लोगों ने ये भी कहा कि ये किसी टाइप का एनिमल अटैक हो सकता है, जैसे कोई भेड़िया या बियर ने उन्हें मार दिया हो, लेकिन ये इम्पॉसिबल लगता है क्योंकि बॉडीज पर ऐसे किसी भी जानवर के निशान नहीं मिले। दूसरी तरफ कुछ लोगों ने पैरानॉर्मल एक्टिविटी को भी इस घटना का कारण बताया। उनका कहना था कि ये सुपरनैचुरल हो सकता है, जो साइंस और लॉजिक से परे हो। कुछ साइंटिस्ट और रिसर्चर्स ने यह भी कहा कि ये हाइकर्स एक रेयर और भयंकर नेचुरल फिनोमिना जैसे कैटाबैटिक विंड के शिकार हो सकते हैं। ये एक ठंडा और तेज हवा का फिनोमिना होता है जो अक्सर माउंटेनियस रीजन में होता है, और ये हवा भारी, तेज और अचानक चलती है। लेकिन इस थ्योरी के लिए भी पूरे एविडेंस नहीं मिले। आज तक दियातलोव पास इंसिडेंट की सच्चाई को लेकर कोई स्पष्ट जवाब नहीं मिल पाया है। ये घटना एक ऐसी रहस्यमय कहानी बन गई है जो दुनिया भर में लोगों को सोचने पर मजबूर करती है। ये एक ऐसा अनसॉल्व्ड केस है जिसे लेकर किताबें, डॉक्यूमेंट्रीज और थ्योरीज बन चुकी है, लेकिन अब तक कोई भी थ्योरी सबूत के साथ पूरी तरीके से साबित नहीं हुई। दियातलोव पास इंसिडेंट एक पुराना, अजीब और रहस्यमय किस्सा बन चुका है जो हमेशा लोगों को अपने रहस्यमय स्वरूप और अनजाने खतरों की याद दिलाता है। तो दोस्तों, ये 2 मिस्टीरियस रियल इंसिडेंट आपको कैसे लगे, और क्या आप ऐसी और मिस्टीरियस रियल इंसिडेंट्स को सुनना चाहते हैं? अगर हाँ तो हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।